हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की राजनीति में आए हुए बड़े बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद उसकी राजनीतिक व्यवस्था में किस तरीके से नए नए बदलाव आने शुरू हुए। तो सबसे पहले आप देखो कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ों से भारत का पीछा छूटा, अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा। भारत के छोड़ने के बाद जो भारत के राजनीतिक सिद्धांतकार थे और राजनीतिक विज्ञानकार थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और भारत की आज़ादी के पश्चात सबसे पहली पार्टी जो उभर करके आई थी वो थी हमारी कांग्रेस पार्टी। यानी सत्ता में सबसे पहले पार्टी कौन सी आई थी? हमारी कांग्रेस पार्टी हम सत्ता में आई थी। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और वह बहुत ही बहुमूल्य मतों से अपना स्थान प्राप्त करती थी, भारी मतों से उसने अपना स्थान प्राप्त किया था। स्थान प्राप्त करने के बाद उसकी निरंतरता बनी रही और यही निरंतरता आ करके 1989 में आकर के ख़त्म हुई। मतलब 1989 में भारत में केंद्र स्तर पर गठबंधन की सरकार का उदय होना शुरू हुआ और यही भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि गठबंधन सरकार क्या थी, क्योंकि जब 1989 के बाद भारत में केंद्र स्तर पर गठबंधन की सरकार का उदय होना शुरू हुआ और गठबंधन की सरकार दो तरीके की होती थी। एक एनडीए थी, एनडीए जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी थी, और एक यूपीए थी। एनडीए की जो पार्टी थी वो थी बीजेपी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और जो यूपीए की जो पार्टी थी वो थी हमारी कांग्रेस और उसके साथ जो दूसरी पार्टियां मिली हुई थी। गठबंधन का मतलब क्या होता है? एक पार्टी का ना होकर के कई सारी पार्टियों का मिला जुला। यूपीए जो थी उसके अंदर कांग्रेस और अन्य पार्टी शामिल थी और एनडीए के अंदर बीजेपी की पार्टी शामिल थी। तो दो तरीके की गठबंधन सरकार 1989 में भारत की राजनीति में देखने को मिली और यही सबसे बड़ा बदलाव भी माना जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि गठबंधन सरकार क्या होती है। तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले गठबंधन सरकार क्या है। गठबंधन सरकार क्या है? तो गठबंधन सरकार वह सरकार का रूप है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर सहयोग किया जाता है। मतलब कई सारी छोटी छोटी पार्टियां मिल करके अपनी एक पार्टी बनाती है और उसी पार्टी को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। जैसे कि एनडीए था, एनडीए के अंदर बीजेपी शामिल थी और बीजेपी के अलावा कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ये थी, बीजेपी थी। तो इस तरीके से जो है गठबंधन की सरकार का उदय होता नजर आया। गठबंधन की जो सरकार थी वो यही थी। गठबंधन की सरकार का जो होता है वो यही सरकार होती है कि जब छोटी छोटी समूह पार्टियां आपस में मिलके एक नई पार्टी का उद्भव करे, उसे ही गठबंधन सरकार कहती है। ऐसी व्यवस्था का सामान्य कारण किसी भी पार्टी ने चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत हासिल किया हो। जब गठबंधन की सरकार आती है तो कई सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के अपनी एक नई पार्टी का उद्भव करती है और उसी पार्टी को जब पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो उसी को हम गठबंधन के नाम पे, और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है, चुनाव लड़ती है और उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिलते हैं तो उस समय पर वह गठबंधन पार्टी का प्रयोग करके अपनी पूर्ण बहुमत को हासिल कर लेती है। जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं जीत पाती, तो उस समय पर गठबंधन की पार्टी का जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि गठबंधन सरकार की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि इसकी दो या दो से अधिक दलों का होना इसमें आवश्यक है। छोटी छोटी पार्टियां होती हैं तो दो से ज़्यादा पार्टियां मिलकर के एक पार्टी बनानी चाहिए, उसी को हम गठबंधन सरकार कह सकते हैं। गठबंधन सरकार का गठन कुछ पाने के लिए किसी विशेष मानसिकता के साथ किया जा सकता है। विशिष्ट विशेषताओं का अस्थायी संयोजन होता है। इसमें समझौते वाली सरकार होती है, एकल विचारधारा पर आधारित नहीं होती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी पार्टियां होती है। अब छोटी छोटी पार्टियां हैं तो सभी पार्टियों की विचारधारा अलग है। कुछ रूढ़िवादी हो सकती है, कुछ नारीवादी हो सकती है, कुछ उदारवाद भी हो सकती है। तो यहाँ पर एकल विचारधारा पर आधारित नहीं होती है। अक्सर स्थिर सरकार की संभावना कम होती है। यानी कि जो गठबंधन सरकार है, माना जाता है कि गठबंधन सरकार कभी भी लंबे समय तक
सत्ता में निरंतरता बनाए नहीं रख सकती। तो यहाँ पर जो है गठबंधन सरकार की संभावना स्थिर होने की कम होती है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य इसका यही होता है कि सत्ता में आना, क्योंकि गठबंधन की सरकार तभी बनाई जाती है जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता है, और जब पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता तो वो गठबंधन सरकार का प्रयोग करती है। गठबंधन सरकार की चुनौतियां क्या है? सबसे पहली चुनौती तो यही है कि ये एक अस्थिर सरकार होती है, दल बदल की राजनीति होती है, यानी कि जो पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां मिल करके एक गठबंधन बनाती है, वो कभी भी उन पार्टियों में से कभी भी ये दल बदल हो सकता है, यानी कि कोई भी पार्टी अगर किसी को कोई मत पसंद नहीं आया तो वो इस पार्टी को छोड़ करके कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव बना रहता है गठबंधन सरकार में। गठबंधन सरकार के गुण लिखेंगे अब हम। लोकसभा के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी लोकसभा के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उसमें वहां पर प्रतिनिधित्व होता है। सहमति आधारित राजनीति की संभावना होती है, अधिक लोकतांत्रिक रहते हैं ये लोग। बेहतर लोकप्रिय राय को दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग मत शामिल होते हैं, तो सभी मतों को ध्यान में रख के ही कोई निर्णय लिया जाता है। सरकारी नीतियां अधिक लचीली हो सकती हैं, जांच के साथ सुधार की अधिक संभावनाएं भी होती हैं। तो ये होती है राजनीतिक या फिर गठबंधन सरकार के कुछ गुण। अब हम दोष के बारे में पढ़ेंगे, अवगुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अवगुण यही होता है कि सत्ता में बने रहने की व्यवस्था, मतलब गठबंधन सरकार जो होती है वो होती है अस्थायी। तो सबसे पहली चुनौती इसकी ये कि वह सत्ता में बनी रहे, यही उसकी सबसे बड़ी पहली चुनौती होती है। उसके बाद विषम विचारधाराओं से जुड़ी पार्टियां एक साथ आ जाती है, यानी कि अलग अलग विचारधाराएं जो होती है एक पार्टी में जुड़ जाती है, जिससे कई बार मतभेद भी आपस में उत्पन्न होते हैं। बहुमत की कमी के कारण सरकार अपने साहसिक फैसलों को आगे नहीं बढ़ा पाती, बहुमत मिलता नहीं है, जिस वजह से गठबंधन सरकार का फैसला लेती है। और फिर उसके बाद जब उसी फैसले में साहसिक फैसले नहीं हो पाते, क्योंकि कई सारी छोटियां पार्टी होती हैं, तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाती है जब आपसी मतभेद होता है। तो बाहरी समर्थन कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकती है, अर्थात दल बदल हो सकता है, जो कि मैंने पहले पॉइंट में बताया है। गठबंधन सरकार ज़्यादातर कमज़ोर ही मानी जाती है और कमज़ोर ही होती है, क्योंकि ये अपनी सत्ता पर निरंतरता बनाए नहीं रखती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत ही समय लगाता है, यानी कि निर्णय लेने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि सभी की विचारधाराओं को, सभी के मतों को साथ में लेकर के कोई भी कदम उठाया जाता है। तो ओवरऑल ये था गठबंधन की चुनौती, सरकार के गुण, दोष गुण, अवगुण, ये सब चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हमने बात की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।